हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये सैटरडे वाले दिन की है और मैं सैटरडे को ग्रॉसरी करने गई थी, तो उस दिन मैं वीडियो ना डाल नहीं सकी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे जब हम वापस आए हैं। तो संडे वाले दिन कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से ये काम नहीं हो सका और आज मैं मंडे को ये वीडियो जो है ना अपलोड कर रही हूँ। तो वीकली ग्रॉसरी मुझे लेनी थी, वही लेने हम जा रहे हैं। बच्चे मेरे कह रहे थे मामा आपने कितनी देर में वापस आना है, तो मैंने कहा मैं यूं गई और यूं आई कि मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना इतना। लेकिन सच में जब जाते हैं ना मार्केट में, पता ही नहीं चलता कि ये भी उठा लें वो भी उठा लें, जैसे सारी चीज़ें घर में ख़त्म है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो मुझे कुछ इस काफ़ी चीज़ें भी चाहिए थी क्योंकि माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल का महीना भी शुरू हो गया है। तो ये मुबारक बाबरकत महीना है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मैंने बच्चों के लिए बनानी थी और स्पेशल 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। तो मैंने कहा चले मैं ले आती हूँ जाके। और जब हम गए वेदर काफ़ी ठीक था और धूप भी अच्छी खासी लगी थी, बिल्कुल ऐसे था टाइम, अभी कह लें कि अभी 3 का या 4 का था। और अंदर गए हैं, इतना टाइम लग जाता है तो अंदर पता ही नहीं चलता फिरते फराते ना। तो जब हम वापस आए हैं तो इतना अंधेरा हो गया, तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा ये इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने। कहते हाँ जी जनाब, जब आप अंदर जाते हैं ना आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो कितना टाइम लगा दिया है। तो मैं घर से कह के आई थी मैं यूं गई और यूं आई, मैंने जैसे कुछ लेना ही नहीं है। तो उधर पता ही नहीं चलता ना कि कभी ये चीज़ देख लें वो चीज़ देख लें। लेडीज़ को ख़ास तौर पे होता है ना कि वो भी देख लें वो भी देख लें, क्योंकि लिडल में जो ना फेरता वगैरह लगता है, बर्तन शर्तन भी आते हैं, कपड़े वगैरह भी, तो वो होता है ना कि दिलचस्पी मुझे तो उन चीज़ों में बड़ी है कि मैं देखूं क्या आया नया क्या नहीं आया। तो चलें अब हम पहुंच गए लिडल, अंदर आ गई हूं मैं। सबसे पहले तो फ्रूट सब्जियों वाला सेक्शन आ गया सामने। तो इधर ये ग्रीन ग्रीन फलियां शलियां नज़र आ रही हैं, साथ मैंगो शैंगो। मैंगो तो इधर के किसी काम के नहीं है ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना ये मैंगो देख के। पाकिस्तान वाले मैंगो जो है ज़बरदस्त उनका फ्लेवर है। जब हम मिल्क शेक बनाते हैं तो ये जब भी बनाऊँ ना मैं, तो मुझे बस मीठे का फ्लेवर आ रहा होता, कोई मैंगो का फ्लेवर नहीं आ रहा कि मैं मिल्क शेक पी रही हूँ या क्या। तो बस वो पाकिस्तान की कुछ चीज़ें, ये गाजरें भी जो सारी नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान की गाजरें और इधर वाली गाजरें जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये वाली हैं। पाकिस्तान की रेड रेड सी हैं और आप उसका वो खीर बनाते हैं या कुछ वैसे बनाते हैं आप इस तरह जूस वगैरह, तो वो रेड और जूसी सारी होती हैं ना। तो इधर जो है ना वो सिस्टम ही, ये वाली जो है ना ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना। तो इनका तो आप जूस भी बनाएंगे ना तो कोई रस नहीं निकलता अंदर से, ऐसे ड्राई ड्राई सी होती हैं बिल्कुल ये। तो जो चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत वो ले ली हमने, जो मुझे चाहिए थी वीक की। दूध वगैरह ब्रेड बच्चों की इस तरह की चाहिए थी। तो अब हम पहुंच गए हैं घर, ले आए हैं। तो ये वाली खजूरें मैंने ली हैं और ये हम दो मार्केटों में गए थे, एक में नहीं गए थे। तो खजूरें मैंने ली थी एटलस मार्केट से और ये साथ हमें अनार भी मिल गए थे उधर से, ऑफ़र में लगे थे। तो लेकिन ये कि अच्छे थे, फ्रेश थे, तो ये भी इन्होंने ले लिए ना। साथ ये मैं स्पेशल योगर्ट लेने जाती हूँ, उधर से मिलता है, क्योंकि मैं ना वो दही जो घर में बनाती हूँ तो लिडल वाला जो दही है ना उसको मैं डालूँ ना खट्टा उसके अंदर, तो वो दही नहीं बनती, सही लेसी लेसी सी बनती है जैसे। तो ये वाला योगर्ट जो है ना सही वाला है, तो ये फिर मैं डालूँ ना अंदर तो दही प्रॉपर सही तरह से जमती है। उसके बाद मुझे एग चाहिए थे, ये लिए मैंने 3 ये ले लिए थे, ट्रे लिए थे। और साथ ये मुझे बन मिले हैं वहाँ से, आप इसका डोनर बना लें वैसे आप खा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये भी फ्रेश थे, ये भी मैंने 4 लिए थे वहाँ से। ये जैसे नान टाइप ही था, आप डोनर भी इसका बना सकते काट दरमियान में लगा के, तो आप जो भी फिलिंग करना चाहें अंदर कर सकते हैं। साथ मैंने एग लिए थे क्योंकि सर्दियाँ भी हैं अब, तो एग की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, बच्चे माशाल्लाह से डेली खाते हैं। अदरक के लिए मैं वैसे भी मुझे अदरक जो है ना मैं लिडल से ही लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ना 3-4 दिन पहले लेके आए थे, वो जैसे उसके अंदर धागे धागे से होते हैं ना वो वाला था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो मुंह में जैसे आते हैं फिर धागे, सालन में भी आप डालें तो अजीब सा ही लगता था। तो ये वाला जो है ना अच्छा मिला है मुझे, तो ये लेके लेते तो उधर से, लेकिन ये ख़त्म था ना उस वक्त, मिला नहीं हमें। ये जो स्पेशल नमक लिया है मैंने पिंक वाला उधर से, ये ऑफ़र पे लगा हुआ, अगर किसी ने लेना तो वहाँ से आप जाके ले लें। मैंने तो फ़ायदा उठाया, मैंने 5-6 पैकेट ले लिए वहाँ से।
क्योंकि एशियन मार्केट से ना ये इतना महंगा वो देता है ना, या अफ़गानी मार्केट से, जिधर से भी आप लेते हैं बंगालियों की शॉप से। ये हिमालय का था जाल, ये मुझे 99 यूरो में एक मिला है, ये 500 ग्राम का था। तो यूज़ वैसे मैं यही करती हूँ, वाइट जो है ना कम ही करती हूँ यूज़, तो लेकिन लेती मैं उधर से हूँ, तो उधर से वो महंगा देते हैं। तो आज मुझे ये नज़र आया, ये ग्राइंड किया हुआ भी था और दूसरा भी था, जैसे वो थोड़ा थोड़ा सा ना क्रश किया हुआ। तो वो इतनी मेहनत क्यों करनी थी, ये फिर मुझे मिला, मैंने ये वाला लिया है। काफ़ी लगा वो उधर, अगर आपने लेना है तो आप जाके ले सकते हैं। ये सीडेड मैंने बगोट लिए, ये मुझे अच्छे लगते हैं, और साथ मशरूम चाहिए थे मुझे। और ये हनी तो लाजमी था, ये मैं तो मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैं अदरक वाला कावा बच्चों को देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं सर्दियों में। तो ये ख़त्म ही रहता है तकरीबन 1 वीक बाद, तो ये पता भी नहीं चलता कि ये बोतल गई किधर है। लेमन मुझे चाहिए थे, और साथ मैंने ये बच्चों के लिए लिए थे हैंगर, क्योंकि मैंने आइकिया से लिए थे, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो बच्चे जो प्लास्टिक के हैं ना वो तोड़ते बहुत ज़्यादा, जब कपड़े खींच के निकालते हैं ना तो साथ ही वो टूट जाता है। ये फिर मैंने ले लिए, मुझे नज़र आए थे, मैंने कहा इनके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, काफ़ी सारे इन्होंने तोड़ भी दिए थे। तो बच्चों के माशाल्लाह कोट वगैरह होते हैं, तो फिर वो प्लास्टिक का जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं करता। जो चीज़ें मैंने लेनी थी ये वाली मैंने बाय की हैं, और कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह लिए हैं, कोक वगैरह ले लिए, इस तरह की बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं। तो ये थी जी मेरी आज की ग्रॉसरी। उसके बाद क्या किया मैंने, आके ना ये काफ़ी दिनों से ना ये वाली जो स्वीट पोटैटो पड़े थे मेरे पास, शकरकंदी कह लें इसको। तो ये मैंने कहा चलें ख़राब हो जानी है, तो ये इसको बॉईल करती हूँ। तो ये क्लिप भी जो है ना पहले का है, ये आज का नहीं था, सॉरी। और इसको फिर मैंने उबाल के तो इसको कट किया है। और जो पाकिस्तान वाली खाते हैं ना हम शकरकंदी, वो जैसे ड्राई ड्राई से गले में जाके चिपकती है, लेकिन ये वाली इस तरह नहीं है, ये मीठी बिल्कुल होती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो इसका खाने का। तो सारी मैंने फिर काट के एक प्लेट में डाल दी, ऊपर से मैंने इसके लेमन निचोड़ दिया था, और ऊपर से मैंने डाला इसके ऊपर चाट मसाला, और इतना मज़े के साथ खाया है, छोड़ ही बात दें। बड़ा मज़ा आया था खाने का सच में। जब मैं वॉइस ओवर अब खा रही थी तब भी मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था। गर्मा गर्म शकरकंदी, इसमें आप जो मर्ज़ी डाल के कुछ भी और बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको सिंपल ही बना के काट दिया था ऐसे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे और मेरी फैमिली को आप रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।